बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। जी तो व्यूवर हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में एक न्यू रेसिपी लेकर। आज हम बनाने जा रहे हैं मसर, साबुत मसर। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब बनते हैं। इनकी तसीर वैसे भी ठंडी होती है। अगर ये तरीके से बन जाएं तो ये आपके चिकन और मटन को भी साइड पे कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने टेस्टी बनते हैं। सबसे पहले गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। जी तो व्यूवर ये देखें, ये मेरे पास आधा किलो जो हैं मसर हैं। ये मैंने इनको पहले से ही भिगो के और धो के रख लिया था। अभी हम इनको कुकर में ऐड कर लेते हैं। जी तो गाइस, हमने इनको कुकर में ऐड कर लिया है। अभी हम इसमें मसाला वगैरह ऐड करते हैं। ये देखें, ये मेरे पास कौरमा मसाला है। थोड़ा हम इसमें ये ऐड करेंगे। आधा चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। एक चम्मच हम इसमें दरदरी सी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। और ये थोड़ा सा हमने इसमें सूखा धनिया ऐड करना है। इसके बाद ये आधा चम्मच नमक है हस्बे ज़रूरत। इसके बाद ये है चिकन मसाला, आधा चम्मच हम इसमें ये ऐड करेंगे। ये आधा चम्मच हल्दी का हम इसमें ऐड करेंगे। अभी हम इसमें ये आधा चम्मच लहसुन पाउडर का ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी काली मिर्च और दालचीनी और 2 अदद इलायची हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हमने इसमें ये 2 अदद टमाटर हैं, 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्च है और अदरक, लहसुन और 3 अदद प्याज हैं। हम ये इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप हंडिया वगैरह में बनाते हैं बग़ैर कुकर के तो आप इन सब चीज़ों का पेस्ट भी बना सकते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने अलहदा बनाना है। टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च का आप पेस्ट इकट्ठा भी बना सकते हैं। तो उससे ये है कि ये गाढ़ा और मज़ेदार बन जाता है अगर आप हंडिया वगैरह में बनाते हैं तो। इसका और उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो जी गाइस, अभी हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देना है और इसको ऊपर से हमने अच्छी तरह से बंद करके हमने इसको चूल्हे पे रख देना है। तकरीबन हमने इसको 10 से 12 मिनट तक के लिए सीटी देनी है। जी तो गाइस, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पानी जो हमने डाला था इतना ही डाला था, ये बिल्कुल जज़्ब हो चुका है इनमें और खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा भी पानी इसमें नहीं बचा। अभी हमने इसमें 1.5 कप जो है आयल का ऐड कर देना है। ये मसर होते जो हैं इनमें आयल ज़्यादा ही डलता है। ये आयल को ज़्यादा ही यानी कि यूज़ कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं। इसलिए हमने इसमें आयल ज़्यादा ही डालना है और इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। इनमें आयल आपने ज़्यादा ही डालना है। तो अभी हम इसमें आधा पाव के करीब तकरीबन दही ऐड कर देते हैं। दही से ये है कि इसका एक तो टेस्ट बढ़िया बन जाता है और ये थोड़े से यानी कि टेस्टी और करारे से बन जाते हैं। इसलिए हम इसमें आधा पाव दही का ऐड करेंगे। या अगर आपके पास दही नहीं है तो आप 1 अदद लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च ऐड करनी है। लाल मिर्च आपने पहले ऐड नहीं करनी, लाल मिर्च आपने भुनाई के वक़्त ही ऐड करनी है क्योंकि इससे आपका सालन काला नहीं पड़ेगा। और हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जी तो गाइस, भूनने के बाद हम इसमें अभी थोड़ा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 कप के करीब। अगर आप कप डालते हैं तो 4 डाल लें, गिलास डालते हैं तो आप 2 डाल लें। वो तो आप पे डिपेंड करता है आपने ज़्यादा शोरबा रखना है या कम। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमारा जो सालन है पक के रेडी हो चुका है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ा सब्ज़ धनिया ऐड कर देते हैं और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने और मज़ीद पकने देना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जहाँ भी रहें और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड बाय।